चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों की और सरकार के एक्शन की। मनोहर सरकार एक्शन में है, लेकिन रफ्तार जो है संक्रमण के मामलों की वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ने वाली है, कैसे लॉकडाउन से पहले सरकार जो है चीजों को हैंडल करने वाली है या मैनेज कर रही है, उस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, करते हैं फिर चर्चा की शुरुआत। अजय सिंगला कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हुकुम सिंह भाटी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा गिल वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अर्थशास्त्री आर के आर्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी से सवाल करना चाहूंगी। भाटी जी, सरकार एक तरफ जो है ये कह रही है कि जो तीसरा फेज है उसमें कई और तरह की जो है ढील देने की कोशिश जो है वो की जाएगी, कई उद्योगों को शुरू करने की सरकार कोशिश करेगी। उससे पहले ही सरकार यहां पर कई और चीजों को शुरू कर चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार जो है लॉकडाउन 3 को लेकर के भी रोड मैप तैयार कर रही है, और तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉकडाउन फिर से ऐलान किया जाएगा या राज्य सरकार अपने स्तर पर इसका ऐलान करने वाली है? कायनाथ जी, देखिए, आज सबसे बड़ा जो सवाल है वो है जान है तो जहान है। अब क्योंकि इतने समय से ये 22 तारीख से ही लगभग ये लॉकडाउन की एक शुरुआत हो चुकी थी, 25 से पूरी तरह से हो चुका है। और इसमें सबसे पहले तो जान, कैसे सुरक्षित रहें सभी प्रदेश के वासी, देश के वासी सुरक्षित कैसे रहें, इसके लिए हमारी सरकार ने देश और प्रदेश लेवल पर काम किया है। लेकिन अब क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव है उस कड़ी को तोड़ने का काम किया, और इसमें जन सहयोग, सभी का जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं सभी हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का धन्यवाद भी करता हूं कि पूरा सहयोग उन्होंने सरकार को दिया। दूसरी बात, अब जो सवाल आता है कि जहां जान है तो वहां जहान भी होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का एक काफी बड़ा पीरियड हो गया। इसमें सभी कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं। सारे का सारा व्यापार है, खेती है, सारा काम रुक गया। अब खेती का काम जैसे अचानक एकदम आ गया, तो सरकार ने अनाज की, सरसों की सारी खरीद शुरू की, और अपने स्तर पर एक युद्ध स्तर पर सरकार ने काम करके उसको पटरी पर लाए हैं। उसी तरह से कुछ उद्योगों को, लगभग 415 उद्योगों ने परमिशन सीख की है, और अब उनको धीरे धीरे फेज वाइज और उसमें कुछ कंडीशन डाल करके, जैसे वो दूरी का जो मापदंड है उसको फॉलो करेंगे, लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे या उनको वहीं रोकने की व्यवस्था करेंगे। कुल मिलाकर के एक सरकार का जो बहुत बड़ा ध्यान है कि जो लॉकडाउन करने से जो कड़ी को तोड़ा है वो कहीं किसी तरह से दोबारा से ना जुड़े। और अभी इसका पूरा प्रभाव देश वाइज इसके और आंकड़े, और सटीक आंकड़े भी आने वाले हैं। जो आंकड़े आए हैं वो बहुत अलार्मिंग रहे हैं। जहां तक हरियाणा प्रदेश की है, तो हरियाणा में तो इसको बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है और जनता ने भी सहयोग किया। अब उद्योगों को धीरे धीरे कुछ रिलैक्स किया है, कुछ व्यापारियों को व्यापार को रिलैक्स किया। जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो एसी, कूलर, उसकी दुकानों जो उसका ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको रिलैक्स किया, वो अभी दुकानें खुलने लगी हैं। उसके अलावा रिपेयरिंग का वर्क है वो उनको दिया है। जो रिहायशी क्षेत्रों में दुकान है उनको रिलैक्स किया है कि वो अपना कोरोना। भाटी जी, जैसा भी आपने एक पहले शुरुआत में ही अपनी बात शुरू करने के वक्त एक लाइन कही थी कि जान है तो जहान है, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो सब चीजें शुरू कर दी गई हैं, इससे पहले लग रहा है कि जहान है तो जान है। जान यहाँ पर अब बाद में आती दिखाई दे रही है, जहान पहले आ गया है। क्योंकि अगर आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंभीरता जो है इस वक्त हर एक चीज को लेकर बरतने की जरूरत है, कि अगर संक्रमण कहीं से भी फैलता है तो उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत एक बड़े दायरे को कवर करने में या कई लोगों तक पहुंचने में। तो इसमें ना मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, जो आपने जान की बात कही है कि इस पूरे में जहां रिलैक्स किया है वहां पूरे के पूरे प्रिकॉशन इसी बात के लिए दिए गए हैं। जैसे कि सब्जी मंडी की व्यवस्था है, बहुत शुरुआत से सब्जी मंडी की व्यवस्था चालू रखी, क्योंकि बिना सब्जी बिना खाना खाए इसी तरह किराना स्टोर की दुकानों को, लेकिन
वो दूरी का जो मापदंड है उसको सख्ती से लागू किया गया। मैं खुद मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ का चेयरमैन हूँ, आप भरोसा नहीं करेंगे, इतने उससे लगे हुए हैं कि कहीं किसी तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो। और मंडी को भी स्प्लिट करके, हम तो आप फरीदाबाद में मेरी बल्लभगढ़ में देखेंगे तो हमें अपना हरियाणा रोडवेज के उसमें ले जाना पड़ा, आधे आधे जो उसकी हरी सब्जियों को वहां ले जाना पड़ा, आलू प्याज टमाटर वो मंडी में ही रखना पड़ा, इसलिए कि भीड़ ना लगे। इसीलिए आप जो इंडस्ट्री या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उन सबको अगर छूट दी है तो वो कंडीशन के साथ है, ऐसी खुली छूट किसी को नहीं होगी। और ये अभी चलने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जरा भी इसमें कहीं ढील हो जाए तो उसकी वजह से बढ़ जाए। जैसे अभी दिल्ली का आंकड़ा है, जो लोग दिल्ली में सर्विस करते हैं, क्योंकि वहां दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हरियाणा को चौकन्ना होना पड़ा, अपने बॉर्डर सील करने पड़े। इसलिए जान तो सबसे पहले है, जान भी बहुत जरूरी है। अजय सिंगला जी, जरूरी है तो जान भी बहुत जरूरी है, लेकिन जान की कीमत पर जान नहीं, जान को सुरक्षित रखते हुए जान को आगे बढ़ाना है। अजय सिंगला जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो 15 जिलों के अंदर औद्योगिक गतिविधियां जो हैं सरकार की ओर से शुरू करने की बात की गई है। हालांकि जरूर यहां पर जो स्टाफ है उसे लिमिटेड रखने की बात सरकार ने की है और तमाम जो नियम कायदे हैं उन्हें भी फॉलो करने की बात की गई है, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां तो पटरी पर लाने की सरकार कोशिश कर रही है, क्या इससे कहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर पिछड़ेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि विपदा की इस घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में हरियाणा सरकार ने ही पूरे भारतवर्ष के लोगों ने हर सरकार का साथ दिया है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, आड़ती, प्रवासी मजदूर। लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार अपना दायित्व निभाने में असफल रही। 1 महीना हो गया, असमंजस की स्थिति है। आप बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सुना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था जान है तो जहान है। उसके बाद फिर नारा आया जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। और मैं तो फिर कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो बीमारी है इंसान की, मनुष्य की, वो भूख है। हरियाणा सरकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाई। हर तरह से हर वर्ग ने उनकी सहायता की। आज राशन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। पके हुए भोजन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार कोई चेक नहीं कर। जहां तक बात रही उद्योगों को खोलने की, स्वागत योग्य, खोलने ही पड़ेंगे। कब तक लॉकडाउन में रहेंगे? लेकिन शर्तों के साथ। और ये शर्तें इतनी कठिन हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो शायद उन शर्तों का पालन ना कर पाए या उन शर्तों के अधीन अपना काम ना कर पाए। शर्तों में जहां तक मैं समझता हूं, कर्मचारियों को वहीं रखना है, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी है, लेने ले जाने की भी करनी है, उनके स्वास्थ्य की भी जांच करनी है। इतने कड़े नियम हो जाएंगे। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि क्या है, हम चाह रहे हैं अगर आप लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, अपना दायित्व निभाइए। हर वक्त यू टर्न मत लीजिए। आड़ती से आपकी लड़ाई, किसान से आप यू टर्न की बात कर रहे हैं, कहाँ सरकार ने यू टर्न लिया? क्यों? पहले तो लड़ाई करा दी आड़ती की और किसान की ई ट्रेडिंग के मामले में, वहां पे यू टर्न लिया। अभी कहते हैं हम नौकरियां हटाएंगे, वहां पे यू टर्न ले लिया। हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी कभी बच्चों से 5 रुपए मांगते हैं। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर जी हैं, और जो घर का मुखिया होता है वो पीठ पे हाथ रखता है, सांत्वना देता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया कि हरियाणा सरकार तो कंगाल हो गई। जो धार्मिक संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, जो राजनीतिक दल सहायता दे रहे थे, उनका मोरल डाउन कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, पैसा नहीं आ रहा, लेकिन दम तो रखना चाहिए। यही हम करेंगे, हम कहीं से भी लेके आएंगे। लेकिन ऐसे बयान देना कि बच्चे 5-5 रुपए दे दें, किसान अब 4 किलो गेहूं दे दे, क्या आप कर रहे हैं सरकार? आपको तो लेकिन सिंगला जी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि बूंद बूंद से ही जनता का सागर बनता है? शक्ति नहीं है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। पूरा हिंदुस्तान, पूरी हरियाणा की जनता। और जहां तक बात रही आपकी, मैं दुकानदारों की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि केवल कुछ दुकानें बंद करके लॉकडाउन नहीं चलेगा।
देखिए, राशन की दुकानें खुली हैं कायनात जी, मेडिकल की खुलनी है, सब्जी की खुलनी है, स्टेशनरी की भी खुल गई, कुछ देहात में भी कंडीशन के साथ खुलने लगी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाना चाहे तो जो मिडिल क्लास है, कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल किराए के दम पे जिंदा है। अब तो लोग कानों में कहने लगे हैं कि भाई साहब हम किसको कहें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है 8 से 10 हजार रुपये तनख्वाह लेता है सर, मैं जनरल बात करता हूँ, 12,000 हो जाएंगे। उस 12,000 में शानदार जिंदगी भी जीना चाहता है, लेकिन अगले 12,000 आने के बाद ही उसकी जिंदगी शुरू होती है। तो मेरा निवेदन है हरियाणा सरकार से कि वे घोषणाएं ना करें, आश्वासन ना दें, जमीनी स्तर पर जिन लोगों को भोजन की जरूरत है, राशन की जरूरत है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए। और लास्ट में मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, होना क्या है लास्ट में, जैसे एक प्रथा बनी है कि बड़ा नेता हमारे मान लो प्रधानमंत्री जी, वो स्टेट्स को कह देंगे, स्टेट्स आगे डीसी महोदय को कह देंगी, डीसी महोदय एसडीएम साहब को कह देंगे, एसडीएम साहब तहसीलदार साहब को कह देंगे, तहसीलदार साहब कानूगो साहब को कह देंगे, काम पटवारी ने करना है। और लास्ट में जो सबसे बड़ी पावर है वो कह देगी पटवारी ने काम ठीक नहीं किया, इस करके ये गड़बड़। मेरा निवेदन है, चेक रखिए सही जगह पे सही चीज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सही जगह पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उद्योग को वो खोलने के लिए अगर आप चाहते हैं तो सख्त नियम न दें, वरना उद्योग नहीं खुलेंगे। दुकानें अगर आप खोलना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मैं इस पर ज्यादा आपसे जरूर लूंगी जानकारी कि आपका सुझाव क्या है, आप किस तरह के कड़ी नियमों की बात कर रहे हैं या किस तरह की ढील देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सीमा जी, आप किस तरह से यहाँ पर देख रही हैं, क्या लगता है कि अब अगर यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, कई लोग इसकी अभी भी जरूरत जो है वो बता रहे हैं कि अभी भी दरकार है, लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की जरूरत है, तो क्या इसका अब स्वरूप जो है वो बदला हुआ सा दिखाई देगा, सिर्फ लोगों को ही घर में रहने के लिए कहा जाएगा, बाकी जो हमारे उद्योग धंधे हैं, आईटी सेक्टर है, दूसरी और जो कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। कैसे आप देख रही हैं कि सरकार आगे किस तरह से इस सब चीज को मैनेज करने वाली है? देखिए कायनात की जो कोरोना की वजह से जो सिचुएशन डेवलप हुई है, उसमें ना तो हम भाग सकते हैं, ना हम उसमें सिर्फ क्रिटिसाइज करके जीत सकते हैं, हमें उसके लिए सोल्यूशन निकालने होंगे। अभी सिंगला साहब जिस तरीके से कह रहे थे, उनके बहुत कई सारे पॉइंट थे जो वाजिब हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकारें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, जी। क्योंकि परिस्थिति बहुत भयानक है। आपको उस चेन को भी तोड़ना है ताकि लोग कोरोना से ना मरे, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि लोग भूख से ना मरे, इंडस्ट्री वापस सरवाइव करे, जो लोग हैं, जो माइग्रेटेड लेबर्स है, वो वापस अगर एक बार चली गई तो उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल है, सरकारों के लिए भी बड़ा चैलेंज है। तो हमको मतलब पूरी परिस्थिति को व्यापक रूप से देखना पड़ेगा। ये बहुत सराहनीय कदम मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इसको पार्शियली लॉकडाउन के तहत आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह जो जरूरत की है उनको आप ओपन करें, क्योंकि कोरोना एक दिन की लड़ाई नहीं है। जब तक वैक्सीनेशन मार्केट में नहीं आता तब तक ये आपको लंबा लड़ना पड़ेगा। तो आप इससे सिर्फ घर में बैठ के नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे लड़ेंगे तो भूख से मर जाएंगे। ये यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग है। कुछ इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया जिस तरीके से सरकार ने, वो बहुत जरूरी थी, काम किसी तरीके से भी सुचारू रूप से चले, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सरकार इस मामले में अगर कोई ढील देती है तो इसके बहुत भयानक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। आपको हर ऑफिसर की बिल्कुल सीमा जी, हम यहाँ पर सकारात्मक पहलुओं को तो देख रहे हैं, इंडस्ट्री को शुरू करना सकारात्मक पहलू में हो सकता है, लेकिन नकारात्मक पहलू जो है वो भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं, भयानक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्या होंगे, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।